हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम हमारे मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटकाना देता है, और जब हम मन को संतुलित कर देते हैं तो हम हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही विचार हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है। आप जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहोगे उतनी वो चीज़ आपके पास आएगा। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, बल्कि उसे संतुलित रखना जरूरी है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध से बोला, हे महात्मा, मेरे मन में गंदे विचार क्यों आता रहता है? मैं इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो चुका हूँ। मेरी ऊर्जा और समय सब सोचकर नष्ट हो जाता है। ये सब विचार की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता। मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, मुझे तो नहीं पता ये काम वासना होती क्या, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस लड़के से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी कमियों का एहसास करवाता है। फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि ये तो हमारे मन में एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम उसे काम वासना कहते हैं। लड़का ने गौतम बुद्ध को कहा, महात्मा, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, और आप मुझे बताइए ये आती कहाँ से और कैसे आती? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होता है, और इसका होना भी तो जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। लड़का ने कहा, जब ये हमारे अंदर भी है और इसका ज़रूरत भी है तो इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लगते हैं, और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और ये सब गलत है। बुद्ध ने लड़के से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवर में भी काम वासना होती है? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवर में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवर की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना को प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ संतान उत्पन्न के लिए करते हैं। जानवर को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूत पर प्रकृति के पाए जाने वाली वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता। हम इंसान ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसान ने इसे अपने जीवन की परम लक्ष्य बना रखा है। इस तरह से काम वासना में बेलगाम हो जाना भी गलत है। लड़के ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊं उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारा सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, और तुम ध्यान से उसको समझना। फिर गौतम बुद्ध लड़के को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर गांव की भिक्षा मांगने जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ता था।
जिससे वो रोज़ भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसे देखा कि एक युवक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ देख रहा है। उसने युवक के पास जाकर पूछे, ये छुप छुप कर क्या देखते हो? उस युवक ने बोला, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या? मैं छुप कर क्या देख रहा हूँ? तभी शिष्य ने नदी की तरफ देखा कि लड़कियां पानी भर रही। लड़कियां 17-18 साल की होंगी। तब शिष्य ने युवक से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियां पानी भर रही, इससे छुप कर देखना क्या बात है? तब वो युवक शिष्य की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? वो परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही थी। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनकी कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटकों को उठाते समय कैसे बल खाती और उनकी बाल उनकी कमर पर कैसे लहराती, मानो सुंदरता बिखर पड़ी। शिष्य जब वो नदी की तरफ देखा तो इस बार वो दिखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। वो बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी बात का डर भी नहीं था। लेकिन अब वो चुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया। और जब वो छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अंदर से काम किया और उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम में जाकर खुद अपने कार्य में लग गया। लेकिन जो अभी वो देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने फिर मन कर रहा था। उसके किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो रोज़ भिक्षा के लिए आश्रम में जल्दी निकल जाता और नदी के पास वो पेड़ के पास जाकर जहाँ वो लड़का पहले से मौजूद था उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप कर देखता था। अब वो रोज़ ऐसा करने लग गया। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्य को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना ही ठीक से सो पाता था, ना ही ठीक से खाना पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार लड़कियों को सौंदर्य की देखने के लिए चाहता था। जब गुरु दिखा देते उस समय भी उसका मन कहीं खोया रहता था। गुरु ने उन शिष्यों की उस हरकत को देखकर तब एक दिन गुरु शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भी भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना कर बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेला ही भिक्षा मांगने जाना। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गए। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम में निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि ये कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उसके शिष्य की लड़की के साथ एक पेड़ के पीछे अपराध की तरह छुप हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, ये देखने के लिए आखिर इनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वो पेड़ के पीछे अपराध की तरह छुपना पड़ता है। गुरु ने देखा उसका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, क्या तुम लड़कियों से भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसकी पसीना छूट गया। वो थोड़ा थोड़ा कांप रहा था, जैसे किसी चोर को पकड़ते समय रंगे हाथ पकड़ लो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो लड़का जो शिष्य के साथ वहाँ से भाग गया, जिसे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुँह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपने गुरु से भी नज़र मिलाने की साहस नहीं कर पाता था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भीक है, उसे तो कुछ भी चीज़ का डर नहीं। लेकिन ये क्या, तुम तो डरे क्यों रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहकाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, और इस बात का तुम ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं
वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जिसके साथ संगति करते हैं उसकी विचार हमारे अंदर प्रवेश कर देता है। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छी विचार प्रवेश करे। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट गए और फिर से आश्रम कार्य पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ता को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्य के ऊपर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया और सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम करता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि तुमने मुझे वादा किया था तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने इतनी बार अपना वादा तोड़ दिया है। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे मन से सारे बुरे विचार को निकालूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरु ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्यों को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नलियाँ बह रही है जिसमें नदी का पानी पौधे तक जा रहा है और ये पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाई, नाले की छोर पर डाल दी। पानी थोड़ी देर तक रुक गया और फिर पानी ऊपर से आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या? ये पानी तो फिर आ रहा है। फिर से उस शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो कंकड़ से ऊपर पानी निकल आया। गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या हो? पानी तो रुका नहीं, फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम उसे रोक लो। क्या हम किसी चीज़ को पूरी तरह से रोक लेंगे? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर ही रहूँगा। फिर उसने एक बड़ा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना, पानी को मैं रोक लूँगा। मैं पानी को रोक दिया। मैं पानी को रोक के दिखाया। मैंने पानी को रोक कर दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, क्या वो तो पीछे से नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारा साथ ही तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो और हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता रहेगा। ये पत्थर तुम्हारा प्रयास और ये पानी तुम्हारा विचार है। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। ये देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं जिससे मैं गंदे विचार से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक तरीका है। ये पानी जिस नदी से आ रहा है। गुरु ने कहा, एक तरीका है। ये पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहाँ से उस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे को पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर यहीं से उस रास्ता को बंद कर दे जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते हैं? हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं उस पानी को ऐसे ही बंद कर सकता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही।
फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ता को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की ज़रूरत है, और उन पौधों में तो पौधे ऐसे भी हैं, उसे रोज़ पानी की आवश्यकता है। वे मूर्छा होकर मर भी जाएंगे, उनका क्या हो? पानी तो हमें खोलना ही हो। वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ता को खोल दिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम उस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या हो? तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने पौधे हैं वो कल को नष्ट हो जाएंगे, उसका आवाज़ भी नहीं बचा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी में भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम आम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में सबसे पहले इसका चित्र आएगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहले चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हमें गंदे विचार को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए हमें उसे कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं, लेकिन कुछ कामुक लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारा अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे, मैं अपनी मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उसी रात बहुत चैन की नींद